आगे अब के मौजू अच्छे काम की शुरुआत पर एक मुकम्मल मजमून पेश किया जा रहा है। मैंने कोशिश की है कि अंदाज़ बयान वाज़े मुतासिर कुन और रहनुमाई फराहम करने वाला हो ताकि सुनने वाला ना सिर्फ बेहतर समझ सके बल्कि अमल शुरू करने की हिम्मत भी जाए। उन्वान अच्छे काम की शुरुआत तमहीद अच्छे काम का आगाज़ एक फ़र्द की ज़िंदगी में नए मानी और मकसद ले आता है। इंसान फितरी तौर पर अच्छाई की तरफ माइल होता है मगर वो इब्तिदा करने का मरहला अक्सर मुश्किल महसूस करता है। अच्छे इरादों को अमली जामा पहनाना, छोटे कदमों से बड़े असरात पैदा करना और मुस्तकिल मिजाजी के साथ नेक अमाल को जारी रखना हर दौर में इंसान की कामयाबी की कुंजी रहा है। ये मजमून इसी शुरुआत के फ़लसफ़े, फ़वाहद, रुकावटों और अमली हिकमत अमल पर रोशनी डालेगा ताकि हर कारी खुद को काबिले अमल, मुतहर्रिक और उम्मीद से भरपूर महसूस करे। अच्छे काम क्यों ज़रूरी है? अच्छे काम न सिर्फ फ़र्द की ज़ाती तरक्की का ज़रिया है बल्कि मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए भी बुनियादी सुतून है। चंद अहम वजूहात दर्ज झैल हैं। एक, इखलाकी तामीर। अच्छे अमाल इंसान के दिल और दिमाग को पाक करते हैं, आदात हसना को फ़रोग़ देते हैं और नफ्स की इस्लाह में मदद देते हैं। 2, समाजी हम-आहंगी। दूसरे की मदद, अदल इंसाफ और हमदर्दी से मुआशरती दूरियां कम होती हैं और एक पायदार समाजी निज़ाम कायम होता है। 3, रूहानी सुकून। बहुत से लोगों के लिए अच्छे काम इबादत के बराबर होते हैं, दिल में सुकून, एतमाद और मुतमईनीत पैदा करते हैं। 4, ज़ाती कामयाबी। मुस्तकिल अच्छे अमाल अमूमन ज़ाती काबिलियत, एतमाद और पहचान बढ़ाने का ज़रिया बनते हैं जो माशी व इल्मी तरक्की की राहें खोलते हैं। अच्छा इरादा और शुरुआत का फ़र्क। बहुत से अफराद के अंदर अच्छा इरादा होता है मगर हकीकी शुरुआत न होने की वजह आमतौर पर रद्द अमल, खौफ, काबिले अमल मंसूबा न होने में पिन्हा होती है। इरादा एक मुस्बत सोच है, शुरुआत इस सोच को अमली सूरत में बदलने का अमल है। शुरुआत से पहले मंसूबा बंदी, मकसद का तयन और छोटे अमली कदम ज़रूरी हैं। इसी फ़र्क को समझने से इंसान ज़्यादा मुअस्सिर अंदाज में अमल शुरू कर सकता है। शुरुआत के लिए ज़हनी तैयारी। अच्छे काम शुरू करने के लिए ज़हनी सतह पर तैयार रहना ज़रूरी है। खुद शनासी। पहले अपने अंदर देखें आपकी पुतन अमल कहाँ है। आप कुन शुबों में सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं। मकसद का तयन, वाज़े, मखसूस और काबिल हुसूल मकासद बनाएं। रोज़ाना किसी की मदद करो, जैसे अमूमी हदफ के मुकाबले में रोज़ाना एक फ़र्द को एक कम्युनिटी के लिए हफ्तावार 1 घंटा रज़ाकाराना काम वो ज़्यादा काबिल पैमाइश होता है। तजहत का तयन। हर अच्छे काम को यकसा दर्जा देने की गलती न करें। उन कामों को तरजीह दें जो आपकी सलाहियतों और वसाइल के मुताबिक हों। खौफ व हिचकिचाहट पर काबू। नाकामी या लोगों की राय का खौफ शुरुआत में रुकावट बनता है। इसका इलाज छोटे तजुर्बात और खुद एतमाद से किया जा सकता है। अमली हिकमत अमल शुरुआत के मौसर तरीक़े। छोटे कदम इख्तियार करें। बड़ी तब्दीलियां अक्सर छोटे कदमों से शुरू होती हैं। एक छोटा मुस्तहकम कदम आपकी आदत में तब्दील हो सकता है। मिसाल के तौर पर किसी यतीम की माहाना मदद, रोज़ाना 15 मिनट मुताला, रोज़ाना किसी एक के लिए दुआ। 2, वाज़े मंसूबा बनाएं। कौन, कब, कहाँ और कैसे, 4 सवाल वाज़े कर मंसूबा मुख्तसर मगर अमली होना चाहिए। 3, वक्त मखसूस करें। अच्छे काम के लिए रोज़ाना हफ्तावार वक्त मुख्तस कर कैलेंडर पर जगह बनाएं और इसी पाबंदी से अमल करें। 4, जिम्मेदारी कबूल करें। किसी दोस्त या रिश्तेदार को अपना हदफ बता दें ताकि वो आपकी पेशरफ्त चेक कर सके। जिम्मेदारी का एहसास शुरुआत बरकरार रखने में मदद देता है। 5, इल्म और तरबियत हासिल करें। अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो मुनासिब इल्म, तरबियत और रहनुमाई हासिल करें ताकि आपका अमल मुअस्सिर हो। 6, वसाइल की मंसूबाबंदी। माली, वक्ती और रूहानी वसाइल का इदराक करें। गैर हकीकी वादे नाकामी का बाइस बन सकते हैं। 7, मुस्बत माहौल कायम करें। अपने आस पास ऐसे लोगों और मवाद का इंतखाब करें जो आपको हौसला दियन, अहादीस, हकावत, मुतहर्रिक और आला मिसालें आपको आगे बढ़ने में मदद देती हैं। मिसाल अमलन काबिल तकलीद नमूने, रज़ाकाराना खिदमत, मकामी फूड बैंक या NGO के साथ हफ्ते में चंद घंटे देना। आगाज़ छोटा हो सकता है मगर मुस्तकिल हो तो बड़ा फ़र्क आता है। ताल व तरबियत। कम वसाइल वाले बच्चों को हफ्तावार क्लास लेकर उनकी ज़िंदगी बदलना। एक शख्स की कोशिश कई नस्लों को फ़ायदा पहुँचा सकती है। पौधा लगाने या सफाई मुहिम में हिस्सा लेकर कम्युनिटी में मुस्बत तब्दीली लाना। इखलाक रवैया। रोज़मर्रा ज़िंदगी में सच्चाई, अफ़ू और अदल को फ़रोग़ देना फ़र्द के अमाल का सबसे ज़्यादा असर रखता है। रुकावटें और उन पर काबू पाना। शुरुआत में दरपेश आम रुकावटें और उनके हल दर्ज से। 1, सस्ती और परविक्रिसिटिनेशन।
इल्तिवा काम को टालते रहना है। काम को छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके मुकम्मल करें। 2 वसाइल की कमी, पैसे वक्त का ना होना हल, गैर मालियाती तरीके मसलन वक्त हुनर मशवरा इस्तेमाल करें। बाहमी ताउन बुड़े हौसला शिकनी तनकीद लोगों की मनफी राय है, अपने मकसद की याद दहानी करें, हिमायत हासिल करें। 4 नाकामी का खौफ, पहली बार नाकामी आम है, नाकामी को सीखने का जरिया समझी इस्लाह करें और दोबारा कोशिश करें। 5 वक्त की पाबंदी, मसरूफियत के बावजूद मामूलात बनाएं, माइक्रो शेड्यूलिंग आजमाएं, छोटे ब्रेक पॉइंट्स में काम क्रस्त कल्लाल और मुस्तकिल मिजाजी शुरुआत की बाद मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मुस्तकिल मिजाजी हासिल करने के कुछ तरीके, आदात बनाएं, नए अमल को रोजमर्रा का मामूल बनाओ, शरफ को ट्रेक करें, रोजाना हफ्तावार रिकॉर्ड रखें ताकि तब्दीली वाज़ेह हो। इनामी निज़ाम, खुद को छोटे इनामात दें जब किसी हदफ को हासिल करें। माहौल बदलें, अपने इस पास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपके मकसद की हिमायत करे। सब्र और हिम्मत, तब्दीली एकदम नहीं आती, सब्र बेहतरीन साथी है। अच्छे काम के वसी समाजी असरात, जब फर्द अच्छी शुरुआत करता है तो इसका असर सिर्फ वहीं खत्म नहीं होता, ये खानदान और मुआशरे में फैलता है। चंद असरात दर्ज झैल हैं। मॉडलिंग और इम्पीरेटिव, आपकी कोशिश दूसरे लोगों को मुतासिर करके वो भी अच्छा अमल इख्तियार कर लेते हैं। एतमाद की फिजा, लोग जब देखते हैं कि एक शख्स मुसलसल अच्छे काम कर रहा है तो मुआशरती एतमाद बढ़ता है। तरक्की के मौके, कम्युनिटी लेवल पर मुश्तरका कोशिशें तालीमी सेहत और माशी तरक्की की राहें खोलती आओ। सकाफत तरक्की, मुस्तकिल तौर पर अच्छे अमाल अंजाम देने से मुआशरती अक़दार बदलती हैं और वो अच्छे अमल आम हो जाते हैं। नफ्सियाती और रूहानी फ़वाइद, अच्छे काम की शुरुआत से हासिल होने वाले नफ्सियाती फ़वाइद काबिल ज़िक्र, खुद एतमादी में इजाफा, अंदरूनी सुकून, तनाव कम होना, दूसरों के साथ हमदर्दी में इजाफा और ज़िंदगी के मानी का पुख्ता एहसास। रूहान हवाले से भी ये अमाल इंसान को अपने खालिक के करीब करते हैं, इखलाकी तक़ू में इजाफा करते हैं और दिल को तस्कीन देते हैं। अमली मिसाल, कदम ब कदम मंसूबा। एक नमूना, फ़र्ज़ करें अपने फ़ैसला किया कि गरीब बच्चों को तालीमी मदद फराहम करनी है। पहले हफ्ते में मकामी स्कूलों ING एवज से मालूमात हासिल करें। 2 दूसरे हफ्ते में अपना वक्त, इलाके और वसाइल मुयन कर मिसला, हफ्तावार 2 घंटी। 3 तीसरे हफ्ते में काफ छोटा ग्रुप बनाएं, तन्हा शुरू करें और निसाब सरगर्मियों का मंसूबा बना। चौथे हफ्ते में इब्तिदाई क्लासेस शुरू करें और पहली माहाना रिपोर्ट बनाएं। 5 हर माह नताइज का जायजा लें और बेहतरी के लिए तजावीज़ नाफिज करें। ये मरहला वार मंसूबा शुरुआत को काबिल अमल बना देता है और मुस्तकिल मिजाजी को बरकरार रखता है। कुछ अमली मशवरे बनें, रोज़मर्रा सुबह के इब्तिदाई लम्हात को अच्छे काम के लिए मुख्तस करें। सुबह का अमल दिन भर तवानाई बख्शता है। हर दिन कम अज कम एक शख्स के लिए मुस्बत काम करें, चाहे वो मुस्कुराहट हो या मदद का एक लफ्ज़। दिन ताकत और दिलचस्पियों के मुताबिक खैरात और खिदमत के तरीके तलाश करें। तकनीक का इस्तेमाल, याद दहानी ऐप्स, कैलेंडर, एल्बम और ट्रैकिंग शीट्स बनाना। अच्छे काम की शुरुआत कोई लाजमी अजीम अक़दाम में बल्कि मुसलसल छोटे और बाइरादा कदम और शुरुआत करने वाले फ़र्द को चाहिए कि वो खुद शनासी करे, वाज़े मंसूबा बनाए, छोटे मकासद तय करे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन पर अमल पैरा हो। रुकावटें आएंगी मगर मुस्तकिल मिजाजी, सब्र और इरादे के साथ उन पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए कि हर अच्छा कदम चाहे कितना ही मामूली क्यों ना लगे, किसी न किसी तरह दुनिया को बेहतर बनाने में हिस्सा डालता है और ये हिस्सा अगर आप मुस्तकिल रखें तो वो एक दिन एक रोशन हकीकत बन जाता है। आखिरी कलिमात, दुआया अंदाज, तुम कलाम ये कि हर अच्छी शुरुआत के पीछे नेक इरादे और मुस्तकिल मेहनत होती है। अल्लाह ताला हमें वो क़ुव्वत अता फरमाए कि हम अपने इरादों को अमली जामा पहना सके, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें और अपनी ज़िंदगी को फ़ायदेमंद बनाएं। आमीन। अगर आप चाहें तो मैं इस मज़मून को आपके लिए एक मुख्तसर खलासे 3004000 अल्फाज में दूँ। 2 स्लाइड प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट बनाकर दूँ। 3 इस मज़मून को किसी मखसूस पढ़ने वाले ग्रुप, बच्चों, तलबा, महल्ले के बुजुर्ग के मुनासिब अंदाज में तब्दील कर दूँ। अब बताएं कौन सा आपके लिए मुफीद होगा। मैं इसी अंदाज में अगला कदम उठा दूँगा। अच्छे काम की शुरुआत, तवील उर्दू मज़मून, मारिफ, मराहिल, अमली रहनुमाई और असरार। तारुफ, अच्छे काम की शुरुआत इंसान की ज़िंदगी में एक संग मील होती है। हर मुआशरा, हर तहजीब और हर मजहबी रहनुमाई इंसान को नेक अमाल की तरफ राग़िब करती है। अच्छे
काम न सिर्फ फर्द के अखलाक मेयार को बुलंद करते हैं बल्कि मुआशरती रिश्तों में एतमाद मोहब्बत और ताउन को भी परवान चढ़ाते हैं। इस मजमून का मकसद यही है कि अच्छे अमल की शुरुआत क्यों ज़रूरी है, किस तरह मुमकिन है, कौन से अंदरूनी और बैरूनी अवामिल इसमें रुकावट बनते हैं और इसे बरकरार रखने के अमली तरीके क्या हैं। साथ ही चंद तारीखी और अमली मिसालें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाने के काबिल रहनुमा उसूल भी पेश किए जाएंगे। अच्छे काम की अहमियत अच्छे काम इंसान को ज़ाती सुकून, इज्जत, नफस और मकसद हयात देते हैं। जब कोई शख्स दूसरों के लिए नेक नीति से कुछ करता है तो इसके अंदर एक मुस्बत तवानाई पैदा होती है जो इसकी ज़िंदगी को मानी देती है। मुआशरे में अच्छे काम लोगों के दरमियान बाहमी एतमाद, आपस में मदद और इज्तिमाई बहबूद को फ़रोग़ देते हैं। इसके अलावा मजहबी और इखलाकी तालीमात में अच्छे अमाल को हमेशा मरकज़ी हैसियत दी गई है। मसलन हासन सलूक, सदका और खैरात, अदल व इंसाफ और खिदमत खुल्क वगैरह शुरुआत का फ़लसफ़ा। छोटा कदम बड़ा फ़र्क। अक्सर लोग अच्छे काम करने का इरादा रखते हैं मगर बड़े अहदाफ अकामिल मनसूबा बंदी की कमी उन्हें गैर अमली बना देती है। इसका हल ये है कि शुरुआत छोटे कदमों से की जाए। एक छोटा अमल जैसे किसी पड़ोसी की मदद, किसी मस्कीन को खाना देना या किसी के लिए दुआ करना, ये सब बड़े तब्दीलों का आगाज़ बन सकते हैं। छोटे कदम हमें मुस्तकिल मिजाजी सिखाते हैं। अमल को रोज़मर्रा का हिस्सा बनाते आवांदरों तैयारी। नियत और इरादा। अच्छे काम की सही शुरुआत के लिए सबसे पहला उनसर नियत है। नियत का इरादा खालिस और मुस्तकिल होना चाहिए। जब नियत साफ हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगते। आउट को मजबूत करने के लिए अपने अंदर ये सवाल पैदा करें, मैं क्यों ये काम कर रही हूँ? क्या मेरी नियत खुद नुमाई है या हकीकी खिदमत? अगर नियत खिदमत में खुल्क हो तो अमल की तासीर कहीं ज़्यादा होती है। दूसरा अहम उनसर अज़्म है। अज़्म का मतलब है कि आपने एक बार फैसला कर लिया और फिर रोज़ाना इस पर अमल करने की कोशिश करते रहो। इज़्म को रोज़ाना की आदतों में बदलने के लिए मामूलात बनाएं। मसलन हर सुबह एक अच्छा काम करने का हदफ, हफ्ते में एक नेक अमल का मंसूबा। अमली रहनुमा उसूल। शुरुआत करने के 10 कदम। एक, सादगी से शुरू करें। एक बड़े मंसूबे के बजाय वो काम इख्तियार करें जो आपके बस में हो। मिसाल के तौर पर किसी बूढ़े इंसान का बाजार से सामान ला देना। 2, रोज़ाना छोटा हदफ मुकर्रर करें। रोज़ाना एक नेक अमल का वदा करें, चाहे वो मुस्कुराहट डालना ही क्यों ना हो। 3, अपनी ताकत देखें। जो कुछ अब दे सकते हैं, वक्त, पैसा, सलाहियत या मोहब्बत, इसे मद्देनजर रखकर अमल करें। 4, याददाश्त लिखें। अपने अच्छे अमाल का छोटा नोट रखें ताकि आप अपनी तरक्की देख सकें और मजीद मुतासिर हों। 5, दूर रस मंसूबा बनाएं। तवील मुद्दत के लिए 1 या 2 बड़े मंसूबे रखें मगर शुरू में उन्हें छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें। 6, अपने इर्द गिर्द के लोगों को शामिल करें। खानदान या दोस्तों को साथ मिलाएं, यह हौसला अफजाई बढ़ाता है। 7, तालीम हासिल करें। जिस शोबे में काम करने का इरादा हो इसकी बुनियादी मालूमात हासिल करें ताकि आपका अमल मुअस्सर हो। 8, खुद एहतिसाबी करें। हर हफ्ते या महीने में खुद से पूछें कि आपने क्या सीखा और कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। 9, सब्र इख्तियार करें। अच्छे काम के नताइज फौरी तौर पर नज़र नहीं आते। साबित कदमी और सब्र बहुत ज़रूरी है। 10, खुलूस बरकरार रखें। नेकी का असल फ़ायदा खुलूस नियत में है। किसी चीज़ की उम्मीद में अमल कम मुअस्सर हो जाता है। रुकावटें और उनका सामना। अच्छे काम की शुरुआत में कई किस्म की रुकावटें आती हैं। खुद शक, माली कमी, वक्त की किल्लत, मुआशरती रद्द आमनफी माहौलान। रुकावटों से निमटने के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें हकीकत पसंदाना तौर पर शनाख्त करें और अमली हल अपनाएं। मसलन वक्त की कमी हो तो छोटे अमल रोज़मर्रा के मामलों में शामिल करें। माली कमी हो तो वक्त और हुनर की शक्ल में खिदमत करें। मनफी मुआशरती रद्द अमल के लिए सब्र और साबित कदमी बेहतरीन जवाब है। अच्छे अमल को मुस्तकिल बनाना। शुरुआत तो अहम है मगर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल ज़्यादा अहम। और मुस्तकिल मिजाजी के लिए दर्ज झैल तरीके मुफीद है। आदत बनाएं। नेक अमाल को रोज़मर्रा की आदत बनाएं। मिसाल के तौर पर रोज़ाना सुबह किसी का बोझ उठाना और रोज़मर्रा की दुआ में दूसरों के लिए खैर तलब करना अपने अहदाफ हैं। वाज़ेह तहरीरी अहदाफ इंसान को रास्ते पर रखती हैं। सुख्त इंसान अच्छे लोगों की सोहबत अच्छे अमाल में इजाफा करती है। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको अच्छा करने की तरगीब दें। ज़िक्र और मुराक़बा। रूहानी सरगर्मी।
ذکر اور مراقبہ دل کو قوت دیتی ہیں اور نیت کو تازہ کرتی ہیں۔ معاشرتی فوائد: جب ایک فرد اچھے کام کی شروعات کرتا ہے تو اس کے اثرات محض ذاتی تک محدود نہیں رہتے، قیاس کے اثرات پورے معاشرے میں محسوس ہوتے ہیں۔ اعتماد بڑھتا ہے: جب لوگ ایک دوسرے کے کام دیکھتے ہیں تو باہمی اعتماد قائم ہوتا ہے۔ امکانات کی تشکیل: کمیونٹی میں تعاون سے ساتھ مل کر بڑے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، جیسے غربت، بے روزگاری، تعلیمی کمی۔ مثبت ثقافت کا فروغ: نیکی کا سلسلہ بڑھتا ہے اور معاشرہ ایک بہتر اخلاقی ماحول اختیار کرتا ہے۔ دینی اور اخلاقی نقطۂ نظر: اسلام، عیسائیت، ہندومت اور دیگر مذاہب میں اچھے اعمال کو اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ مثلاً اسلام میں نیکی اور خدمت خلق کا بارہا ذکر آیا ہے۔ نیکی کی شروعات ایمانی بنیاد پر کی جاتی ہے، یعنی خلوص نیت کے ساتھ۔ احادیث اور آیات میں بھی انسان کو اعمال صالحہ پر زور دیا گیا ہے۔ البتہ یہاں مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف دینی حوالوں کی بنیاد پر عمل کریں، بلکہ ہر وہ دلیل جو انسان کو بہتر بنانے میں مدد کرے قابل قدر ہے۔ عملی مثالیں: روزمرہ زندگی سے ایک گھر میں نیک آغاز، صبح کسی کے لیے چائے بنانا، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، شوہر/بیوی کی محنت کی تعریف کرنا، یہ سب چھوٹے مگر معنی خیز اعمال ہیں۔ 2 گاؤں محلوی میں ایک چھوٹی صفائی مہم چلانا، بیمار پڑوسی کی دیکھ بھال کرنا، اسکول میں رضاکارانہ پڑھانا۔ 3 کاروبار میں ایمانداری سے کام کرنا، ملازمین کے حقوق کا خیال رکھنا اور فریب سے بچنا۔ 4 آن لائن دنیا میں نیک مشورہ دینا، نفرت انگیز تبصرے سے گریز اور علم بانٹنا، بچوں کو اچھے کام کی ترغیب دینا۔ اچھی شروعات بچوں میں لگائی جائے تو وہ زندگی بھر کا اثر چھوڑتی ہے۔ والدین اور اساتذہ درج ذیل طریقے اپنائیں، مثالی رویہ دکھائیں۔ بچے بڑوں کی نقل کرتے ہیں، اپنے عمل سے انہیں سکھائیں۔ تعمیری مشاغل: بچوں کو خیراتی کاموں میں شامل کریں، مثلاً کھانے کی تقسیم، پرانے کپڑے عطیہ کرنا۔ تعریف اور حوصلہ افزائی: بچوں کے اچھے کام کی تعریف کریں مگر انہیں انعام کے عادی نہ بنائیں۔ کہانیاں اور کھیل: اخلاقی کہانیاں اور کھیل کے ذریعے نیکی کی اہمیت سمجھائیں۔ کامیاب شروعات کے حقیقی دنیا بھر کی تاریخ میں ایسے افراد کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے ایک چھوٹے قدم سے بڑے سماجی انقلاب کی شروعات کی۔ مثالیں مختلف سطحوں پر ملتی ہیں۔ کسی نے اپنی محنت سے تعلیم کا نظام بہتر بنایا، کسی نے رضاکارانہ بنیادوں پر ایک کا مرکز قائم کیا، تو کسی نے محلے کے سکول کو سہارا دے کر ہزاروں بچوں کی زندگی بدل دی۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ عمدہ نیت اور مسلسل کوشش سے بڑے نتائج ممکن ہیں۔ اچھے کام کی شروعات کے نفسیاتی فوائد: اچھے کام کرنے سے دماغی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے۔ مطالعہ عام حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے والے افراد میں ڈپریشن کم، خود اعتمادی زیادہ اور زندگی سے تسکین کا احساس نمایاں ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اچھی شروعات صرف دوسرے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ مالی وسائل کا استعمال اور اخلاقی حدود: کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی کا مطلب صرف پیسہ دینا ہے، حالانکہ پیسہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے مگر نیکی کی حدود وسیع ہیں۔ وقت، علم، محبت اور محنت بھی نیکی ہیں۔ جب مالی وسائل استعمال کریں تو شفافیت اور احتیاط ضروری ہے تاکہ مدد حقیقی فائدہ پہنچائے، نہ کہ عارضی یا نقصان دہ صورت بن جائے۔ منصوبہ بندی: مقامی ضروریات کی سمجھ اور شراکت داروں کا انتخاب اہم ہے۔ نتیجہ اور عملی اپیل: اچھی کام کی شروعات ایک فرد کے ارادے سے شروع ہوتی ہے مگر اجتماعی تبدیلی کی راہ بن سکتی ہے۔ آج ہی ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں، کسی کی مدد کریں، کسی کو سنیں، کسی ضرورت مند کو سہارا دیں۔ اپنی نیت کو خالص رکھیں، عزم مضبوط کریں اور مستقل مزاجی اختیار کریں۔ یاد رکھیں، چھوٹا قدم اگر مسلسل اٹھایا جائے تو ایک دن زبردست تبدیلی میں بدل جاتا ہے۔ آخر میں ایک مختصر عملی فہرست جو آپ فوراً اپنا سکتے ہیں۔ آج کسی ایک شخص کے لیے نیکی کا فیصلہ کریں، اپنے فون میں روزانہ کے لیے یاد سیٹ کریں۔ آج ایک نیک عمل کرو، ہفتے میں ایک رضاکارانہ کام طے کریں، ہر دن کم از کم کسی ایک کے لیے دعا کر ماہانہ بنیاد پر اپنے اچھے اعمال کا جائزہ لیں اور بہتری کے مقاصد بنائیں۔ اچھی شروعات میں بڑا جادو یہ ہے کہ وہ خود ایک روایت بن جاتی ہے۔ جب اپنے پہلی بار مناسب نیت اور محنت کے ساتھ قدم اٹھا لیا تو باقی راستہ عموماً آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ دل مضبوط، عادات قائم اور اثرات واضح دکھائی دیتے۔ آواز لیے آج ہی شروعات کریں، کیونکہ کل کا بہترین سرمایہ آپ کا آج کا نیک عمل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مخصوص آیات احادیث کے حوالوں کے ساتھ کسی مخصوص طرز تقریر، مثلاً اسکول کے بچوں کے لیے سادہ الفاظ میں دوبارہ سنا کر دوں۔ بتائیے آپ کو کون سا انداز پسند ہوگا؟